सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 3 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हमारा गणतंत्र हमारी शान, देख किसे दुनिया हैरान। यह एक पत्र है जिसमें अनुज को पत्र लिखा गया है। प्रदीप ने पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से वो अपने देश और देशभक्ति के बारे में बताता है। तो ये पाठ हमें देश प्रेम की भावना को विकसित करना सिखाता है। तो आइए जानें कि कैसे इस पत्र के माध्यम से हमें देश के बारे में बताया गया है। ये पत्र दिल्ली लिखी गई 26 जनवरी 2015 को। प्रिय अनुज, राम कुमार सस्नेह नमस्ते। अनुज को लिखी गई है। हर साल की तरह वो बताते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी पापा मुझे गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने ले गए। हर साल की तरह उनके पापा उन्हें गणतंत्र दिवस का परेड दिखाने ले गए हैं। तुम्हें यह तो पता है ना कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ था। ये हम सभी जानते हैं कि हमें तो आज़ादी 1947 में 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, मगर हमारे नए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आज का गणतंत्र दिवस कुछ खास है। वो अपने मित्र को बताते हैं कि आज का जो गणतंत्र दिवस है वो कुछ खास था, क्योंकि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति मेहमान के रूप में इस परेड में शामिल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की मौजूदगी में ऐतिहासिक राजपथ पर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। तदुपरांत तीनों सेनाओं के 2 दस्तों ने भी सलामी दी। इस वर्ष का विषय था नारी शक्ति। इस वर्ष का विषय नारी शक्ति था, यानी नारी को आगे बढ़ावा देने का नारा था। पहली बार थल, जल और वायु सेना में महिला सैन्य दस्तों ने अपना योगदान दिया। इस वर्ष पहली बार महिलाओं को भी इस समारोह में अपनी सेनाओं को दस्त देने का मौका मिला। दर्शकों की भीड़ ने खड़े होकर महिला सैन्य दस्तों का स्वागत किया। टैंक 90, ब्रह्मोस लॉन्चर प्रणाली, हल्के हेलीकॉप्टर और तेजस का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहा गया। सैनिकों का बैंड दल तो वैसे भी मेरा प्रिय दृश्य रहा है। वो बोलते हैं कि उनका जो प्रिय दृश्य सैनिकों का बैंड दल था। पीछे पीछे विभिन्न राज्यों व मंत्रालयों की संस्कृतियां झांकी एक एक कर आती गई। उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा की झांकी, बड़ी इलायची के स्वाद और खुशबू को बिखेरती सिक्किम राज्य की झांकी, उत्तर प्रदेश की वाजी शाह अली की झांकी, लद्दाख के लोक नृत्य पर आधारित झांकी, अरुणाचल प्रदेश के चाय के बागानों की झांकी। दर्शकगण ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। क्या इस बार पहली बार परेड में तेलंगाना की झांकी शामिल की गई। महाकाली की विशाल भव्य झांकी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेक इन इंडिया की शेर की झांकी पर तो समस्त जनसमूह का उत्सव देखते ही बनता है। ये सारी झांकियाँ उस दिन निकाली गई, जो कि उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, हर जगह से अपनी अपनी झांकियाँ निकाली गईं, जो देखने में बहुत ही मनमोहक थी। झांकियों के पीछे पीछे आते स्कूल के बच्चों का मंगल यान नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का और स्वच्छ भारत अभियान को दर्शाता नृत्य मानव भारत की प्रगति और उन्नति का संदेश दे रहा था। उस झांकी के पीछे पीछे सभी स्कूली बच्चे लोगों को स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नृत्य के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे थे। सीढ़ी संतुलन, कमल की आकृति, जैगुआर की मॉडल और मोर की आकृति बनाते हुए सीमा सुरक्षा दल के जाबाज मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। देश को गौरवान्वित करते हुए लड़ाकू विमान सलामी मंच के ऊपर से गुजरे तो सबके दिलों की धड़कन मानो क्षण भर के लिए थम गई हो। उनकी कलाबाजी ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। अनुशासन, अभ्यास और कौशल का अद्भुत संगम थी यह परेड। आकाश में उड़ते सफ़ेद, हरे और संतरी रंग के गुब्बारे ऐसे लग रहे थे जैसे देशभक्ति की उमंगें आकाश को छू रही है। उन्होंने पापा से कह दिया कि वे अगली बार तुम्हें भी दिल्ली बुला लेंगे ताकि तुम भी गणतंत्र दिवस के समारोह का हिस्सा बन सको। अब पत्र का अंत होता है और वो अपने पिताजी से कहते हैं कि अगली साल जब वो इस
समारोह में शामिल होंगे तो अपने मित्र के साथ शामिल होंगे। तुम्हारा अग्रज प्रदीप। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।